हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे आप 200 डेज़ में एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो एज ए ये चैलेंज होने वाला है कि कैसे आप 200 डेज़ में फुल स्टैक डेवलपर स्किल को आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे रोड मैप को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन चीज़ें आपको फॉलो करनी है और किस टाइप से आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि फुल स्टैक डेवलपर होते क्या हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। ठीक है, देखो आपने फ्रंट एंड डेवलपर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है फ्रंट। ठीक है, तो आपने वेबसाइट वगैरह या एप्लीकेशन आपने चलाई होंगी। तो वेबसाइट में जो आपका फ्रंट रहता है, जैसे आपके कलर हो गए वेबसाइट में। ठीक है, कलर आपका पेज का कलर हो गया, उसका टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, या कोई बटन हो गया। ठीक है, जिस पर आप क्लिक कर रहे होते हो, या कोई मेनू हो गया जिसमें आप टेबल के फॉर्म में होता है उसका कलर। इस टाइप से चीज़ें होंगी वेबसाइट पर। तो उन चीज़ों के साथ डील कौन करता है? फ्रंट एंड। ठीक है, जो डेवलपर होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके साथ मतलब काम कर रहे होते हैं कि कैसे आपको टेक्स्ट, इमेज या आपका साइज़ वगैरह, कलर कैसे आपको मतलब करना है। ठीक है, इस चीज़ को। दूसरी चीज़ बैकएंड डेवलपर का क्या काम होता है कि जो हमारे बैकएंड में काम होता है हमारी वेबसाइट में, जैसे आप लॉगिन वगैरह करते हो, पासवर्ड वगैरह, तो जो ये जो डेटा है उसके साथ मतलब सेव कैसे करना है, इसके साथ डील कैसे करना है। ठीक है, तो जो बैकएंड में काम हो रहा होता है वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट के जो बैकएंड में काम होता है उन चीज़ों को बैकएंड डेवलपर संभाल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एपीआई वगैरह, ठीक है, सर्वर हो गया। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं बैकएंड। ठीक है, तो और इनके लिए हमें मतलब इनके लिए जो होते हैं डेवलपर वो बैक एंड डेवलपर होते हैं। ठीक है, और जो डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ों को जानता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जो डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ों को जानता है उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है कि वो उस पर फ्रंट एंड का भी वो काम कर सकता है और बैक एंड का भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक एज ए फुल स्टैक डेवलपर मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों स्किल को आप कैसे गेन कर सकते हो 200 डेज़ में। ठीक है, जो जो भी स्किल होंगी सीखने के लिए वो चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में जो आप जानते होंगे, स्टार्टिंग में हमारी बेसिक रहता है HTML और CSS, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। HTML और CSS के लिए मैंने 1 से 20 डेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो एज ए मैं बात करूं कि आप HTML आप 5 से 6 डेज़ में आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, 5 से 6 डेज़ में आप आसानी से HTML को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो दिन बचे आपके 50 या 40 डेज उसमें आप CSS को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और कैसे आपको कंप्लीट करना है और कैसे आप मतलब इनके लिए एक बेस्ट यूट्यूब चैनल जहाँ से आप सीख सकते हो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें मतलब एक प्लेलिस्ट होगी बेस्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसमें आपको सर्च करना है कि HTML आपको कहाँ से सीखनी है और CSS के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए, बूटस्ट्रैप के लिए, सबके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, तो उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर 5-6 डेज़ में आप HTML सीख सकते हो और जो बाकी दिन बचे आपके उसमें आप CSS आसानी से सीख सकते हो। CSS में इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि CSS का सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी होती है इसमें, क्योंकि कलर टैग्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए HTML में थोड़ी थ्योरी और थोड़े टैग वगैरह होते हैं, वो थोड़ा रिवाइज करना होता है बस थोड़ा, और CSS में उसका इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 से 20 डे का चैलेंज। ठीक है, HTML और CSS का। ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर 40 या 50 डेज दिए हुए हैं। ठीक है, काउंटिंग कर लेना 21 से 35 के बीच में। तो इसमें आप जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हो। उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप हो गया, बूटस्ट्रैप सीख लो, या आप टालविंड CSS सीख सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बूटस्ट्रैप आप सीख सकते हो। ठीक है, जो भी आप अभी कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूटस्ट्रैप डेवलपर को हायर कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट को थोड़ा सही से सीखना, इम्प्लीमेंट भी करना, प्रोजेक्ट भी बनाना, जितने भी डेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है रिएक्ट डेवलपर की।
तो इसलिए थोड़ा सही से सीखना है इसको, ठीक है। कैसे सीखना है, आप यूट्यूब चैनल को वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका गिट और गिटअप, ठीक है। इसको आपको सीखना है। इसको क्यों क्यों सीखना है, ये देखो, आप जब प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करोगे अपने गिटअप पर, कैसे आपको मतलब शेयर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए यदि आप वेब डेवलपर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आपको सीखना है। नेक्स्ट हो गया आपका माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी। ये क्या होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बैकएंड, एज ए बैकएंड यहाँ से स्टार्ट होता है, और इनको हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रिलेशनल हो गया और नॉन रिलेशनल हो गया, ठीक है। रिलेशनल का मतलब होता है कि इसमें हम डेटाबेस जो डेटा होता है उसको हम टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं, और नॉन रिलेशनल में हम टेबल के फॉर्म में नहीं पढ़ते, स्टैक हीप वगैरह के मतलब इसके थ्रू हम पढ़ रहे होते हैं। रिलेशनल में हो गया हमारा माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुअल हो गया हमारा, और हमारा नॉन रिलेशनल में हम मोंगोडीबी हो गया। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के डेटाबेस को आप सीखना चाहते हो, माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी। इसको आप सर्च कर लेना, एक बार चेकआउट कर लेना कि किस टाइप की कंपनी मतलब हायर कर रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी आपको बता दूंगा कि आप किस डेटाबेस के साथ आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। इससे बाद आपका आ गया एक फ्रेमवर्क, क्योंकि बैकएंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ जा रहे हो तो आप नोड.जेएस सीख सकते हो, नहीं तो आप जो हमारा जेंगो होता है, ठीक है, जेंगो होता है उसको आप सीख सकते हो, ठीक है। वैसे ये फ्लो जो यहाँ से यहाँ पर मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, और मैं इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस डायरेक्शन के थ्रू भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, और ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब इस डायरेक्शन के थ्रू आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब रिएक्ट के बाद आप गेट और गिटअप भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप डेटाबेस के साथ सीख सकते हो, या आप स्टार्ट यहाँ से, वैसे यहाँ पर थोड़ा ऐसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक बार ये ध्यान देना है कि आपको ऐसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले बताया था उसको भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि ऐसे फॉलो करते हो तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरा डायग्राम है इसी टाइप से है, ठीक है। तो आपका हमारे हो गया। उसके बाद रिएक्ट के बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपको पाइथन और या जावास्क्रिप्ट एडवांस में सीखना है। क्यों सीखना है, क्योंकि इनके साथ आपको बैकएंड करना है। यदि आप पाइथन के साथ बैकएंड करना चाहते हो तो आप जेंगो सीख लो, ठीक है, क्योंकि आपको जेंगो सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एडवांस पाइथन आनी चाहिए। और या आप जावास्क्रिप्ट के साथ बैकएंड करना चाह रहे हो तो आपको नोड.जेएस आना चाहिए आपको, ठीक है, नोड.जेएस आना चाहिए यदि आप जावास्क्रिप्ट के साथ बैकएंड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडवांस पाइथन या एडवांस जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट को आपको सीख लो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ आप नोड.जेएस को सीख लो। क्यों, क्योंकि देखो खुद आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ें फॉलो की, तो यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हो, ठीक है। उसके आपको ये थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि ऑलरेडी आप जावास्क्रिप्ट को सीख चुके हो, और थोड़ी यहाँ पर आपको एडवांस सीखना है, ठीक है। और यदि पाइथन के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपको पाइथन सीखना होगा, उसके बाद आपको पाइथन एडवांस सीखना होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप पाइथन ऑलरेडी सीख चुके हो या आपकी एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, तो आप जेंगो के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप पाइथन के साथ स्टार्ट कर रहे हो, आप मतलब एज ए बिगनर हो, तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ नोड.जेएस आप बैकएंड के लिए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका माईएसक्यूएल मोंगोडीबी, और उसके बाद आपका गिट और गिटअप, ठीक है। इस टाइप से भी फॉलो कर सकते हो, और जो मैंने अभी बताया था उस टाइप से भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा मतलब हो गया था मुझसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका हो गया आपका रेस्ट एपीआई हो गया आपका, या तो रेस्ट एपीआई हो गया आपका, जेसॉन एपीआई आप सीख सकते हो, इनमें से कोई सी एपीआई। इसके लिए आपको सबसे पहले देखो कौन सी चीज़ें क्या सीखनी है, कौन सी कंपनी क्या हायर कर रही है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। या आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी भी वीडियो में आप मुझे कमेंट कर दो कि सर हाँ हमें कौन सी एपीआई सीखनी है या कौन सी मतलब डेटाबेस सीखना है, कमेंट कर दो, या टेलीग्राम पे कमेंट कर दो, कहीं भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ सजेस्ट करूँगा, ठीक है। फ्री मेंटरशिप होती है,
यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया जाता, ठीक है। आप थोड़ा आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हो। जैसे मैं आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर मैं कौन सा डेटाबेस सीखूं, तो मैं आपके बारे में जानूंगा कि आपको किस डेटाबेस में इंटरेस्ट है, क्या आपने सीख लिया, क्या क्या आता है, या आप जानते हो, आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या मैं सर नोड.जेएस करूँ या जेंगो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको के पास कौन सी लैंग्वेज की जानकारी है, ठीक है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि आपके पास आपको मतलब जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप यदि बोलते हो हाँ आती है, आपने सीखा है, एडवांस भी आती है, तो मैं आपको नोड.जेएस सजेस्ट करूँगा। और यदि आप पाइथन आती है तो मैं आपको जेंगो सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और यदि जावा आती है तो आप स्प्रिंग मतलब उसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है स्प्रिंग बूट, उसको सीख सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि किस लैंग्वेज के बैकएंड के साथ आपको जाना है, या कौन सी कंपनी किस चीज़ के लिए हायर कर रही है। वो मतलब डिपेंड नहीं करता ज़्यादा, मतलब एक चीज़ आपको आना चाहिए, वो भी थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से आनी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। यदि आप रिएक्ट सीख रहे हो तो रिएक्ट के माहिर होनी चाहिए आप, ठीक है। तो लगे कि हाँ मतलब आपने सीखा है, ओके। तो उसके बाद आपका AWS हो गया आपका, ठीक है। AWS, या आप गूगल क्लाउड के बारे में सीख सकते हो कि कैसे आप डेटा वगैरह को क्लाउड पर मतलब अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको रिवाइज करना है, ये 5 डेज़ मैंने रिवाइज के लिए दिए हैं, ठीक है। 5 डेज़ के बाद रिवाइज करने के बाद यहाँ पर आपका 200 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट में मतलब कहने का मतलब प्रोजेक्ट का ये है कि जितनी भी स्किल हमने सीखी हुई हैं, ठीक है, उनको सबको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे देखो, आप यदि प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको HTML यूज़ होगी, ये मानते हो आप, ठीक है। CSS यूज़ होगी, ये भी आप मानते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, ठीक है। और यदि आप जावास्क्रिप्ट के साथ फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो आपको नोड.जेएस भी यूज़ होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको मतलब अपना प्रोजेक्ट आप अपलोड करोगे गिट या गिटअप पर, लिंक वगैरह शेयर करोगे, वहाँ आपको गिट और गिटअप यूज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से, और आप डेटाबेस आपने यूज़ करा होगा MySQL या SQL, वो आपको यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा कि जितनी भी स्किल आपने सीखी है वो स्किल आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी एज ए प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने जितनी भी स्किल आपने सीखी हैं तो वो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना सीखा है, एज ए इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज ए प्रोजेक्ट के तौर पर। प्रोजेक्ट आपको थोड़ा यूनिक बनाना है, जो भी आपको मतलब गूगल वगैरह या यूट्यूब पर आपको नहीं मिले, थोड़ा अपनी यूनिक चीज़ें पॉइंट करना है उस प्रोजेक्ट में, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक लगे सबसे, ठीक है। क्योंकि कॉपी तो हर कोई कर लेता है आज के मतलब प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कॉपी करके वो प्रोजेक्ट गिटअप पर शेयर कर देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट की कुछ वैल्यू नहीं होती जब तक आप अपना यूनिक पॉइंट नहीं देते उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये था 200 डेज़ का चैलेंज एज ए जावास्क्रिप्ट मतलब फुल स्टैक डेवलपर के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो यदि आप फुल स्टैक डेवलपर आप बनना चाह रहे हो, ठीक है। 200 डेज़ का मतलब होता है मतलब लगभग 6 मंथ, ठीक है, लगभग 6 मंथ। तो 6 मंथ में आप यदि अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हो तो इस रोड मैप को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।